नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन से कथित तौर पर जुड़ी एक टूलकिट का मामला आजकल चर्चा में है, जिसकी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अब सवाल पैदा होता है कि जिस टूलकिट को लेकर विवाद पैदा हुआ, जो विवादित टूलकिट है, उसमें क्या लिखा है। 3 पन्नों की टूलकिट या कहें दस्तावेज में सबसे ऊपर एक नोट लिखा हुआ था, जिसके अनुसार यह एक दस्तावेज या टूलकिट है जो भारत में चल रहे किसान आंदोलन से अपरिचित लोगों को कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और किसानों के हालिया प्रदर्शन के बारे में जानकारी ये दस्तावेज देता है। इस नोट में लिखा था कि इस टूलकिट का मकसद लोगों को यह बताना है कि वो कैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसानों का समर्थन कर सकते हैं, किसान आंदोलन जो भारत में चल रहा है उसका समर्थन और सहयोग कर सकते हैं। इस नोट के बाद टूलकिट में भारतीय कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मौजूदा स्थिति है, वर्तमान परिदृश्य है, उसके बारे में बात की गई। बताया गया कि कैसे भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है और उनकी स्थिति जो है वो एक्चुअली वाकई तौर पर खराब है और उसके क्या कारण है। इस टूलकिट में किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया गया और यह लिखा गया कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर खड़े इन किसानों का पहले सामंती जिम्मेदारों ने शोषण किया, उसके बाद उपनिवेशवादी सरकारों ने इन किसानों का शोषण किया और 1990 के दशक में जो भारत में भूमंडलीकरण की और उदारीकरण की नीतियां लागू की गई, उन्होंने भी इन किसानों की कमर तोड़ने का काम किया। सीधे तौर पर जो निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो नीतियां हैं, उनको भी किसानों की वर्तमान हालात या उनकी कमर तोड़ने के लिए जिम्मेवार इस टूलकिट में माना गया। और यह भी बताया गया कि आज भी किसान इस सब हालातों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। टूलकिट में जो भारतीय किसानों की आत्महत्या का मामला है कि वो क्यों मजबूर हुए आत्महत्या करने के लिए, उसका जिक्र है। और कृषि क्षेत्र में निजीकरण को उससे जोड़ा गया है कि निजीकरण से कैसे भारतीय किसानों की जो दशा है वो खराब हुई है और मौजूदा जो किसानों का आंदोलन है वो भी सीधे तौर पर निजीकरण के खिलाफ है। आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। इसके बाद इस टूलकिट में लिखा कि आप तुरंत या फौरी तौर पर अगर चाहें कैसे इस आंदोलन में मदद कर सकते हैं, उसके बारे में सुझाव भी इस टूलकिट में दिए गए और बताया गया कि लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट और स्टैंड विद फार्मर जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए किसानों के समर्थन में ट्वीट कर सकते हैं। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में फार्मर्स प्रोटेस्ट हैशटैग का प्रयोग किया था। टूलकिट में लिखा है कि लोग अपने स्थानीय प्रतिनिधि जो उनके विधायक, एमएलए और एमपी हैं, उनको मेल कर सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो किसानों के मामले में क्या एक्शन ले रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, क्या विचार है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में स्थानीय प्रतिनिधियों का क्या रवैया है, उनसे भी इस बारे में बातचीत करने के बारे में इसमें सुझाव दिए गए या बताया गया या रणनीति का खुलासा किया गया, हम कह सकते हैं। टूलकिट में किसानों के समर्थन में कुछ ऑनलाइन पिटीशन साइन करने की भी अपील की गई और इन ऑनलाइन पिटीशन में जो ये 3 कृषि कानून खेती खलिहानी से जुड़े केंद्र सरकार ने पास किए, इनको आह्वान किया गया कि इनको रिपील करने बारे, वापस लेने बारे उन ऑनलाइन पिटीशन में आह्वान किया गया। और इस टूल किट में लोगों को संगठित होकर, एकजुट होकर 13 और 14 फरवरी को पास के जो उनके नजदीकी लोगों के जो इस टूल किट, इस दस्तावेज के संपर्क में आएंगे, उनके जो नजदीकी दूतावास हैं, मीडिया संस्थान है या सरकारी दफ्तर है, उनके बाहर प्रदर्शन करने का एक सुझाव दिया गया। प्रदर्शन करने के बारे में बताया गया और उनको बताया गया कि जो तस्वीरें आपकी होंगी उनको फार्मर्स प्रोटेस्ट और स्टैंड विद फार्मर्स के हैशटैग के इस्तेमाल के साथ सोशल मीडिया पर डालें। टूलकिट में लोगों से किसानों के समर्थन में वीडियो बनाने, फोटो शेयर करने और अपने संदेश लिखने का भी
आह्वान किया गया। इसमें लोगों को सुझाव दिया गया कि वो कैसे किसानों के समर्थन में अपना पोस्ट शेयर करें, संदेश लिखें, और उनको सुझाव दिया गया कि जो पोस्ट है या जो ट्वीट है उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्री और अन्य सरकारी संस्थानों के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैं, उनको शामिल इसमें किया जाए, जो वो ट्विटर पर डालते हैं, जो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। और इस टूल किट में दिल्ली की सीमाओं से शहर की और किसानों की एक परेड या कहीं मार्च निकालने का भी जिक्र है और लोगों को उसमें शामिल होने की अपील की गई है। मगर इसमें कहीं भी लाल किले का जिक्र नहीं मिलता और ना ही किसी को हिंसा करने के लिए उकसाया गया हो, ऐसा कोई रेफरेंस इस पूरी टूल किट या कहें सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के इस दस्तावेज में कहीं पर नहीं मिलता। जबकि दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट या सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के दस्तावेज में किसानों की परेड वाला जो पॉइंट है उस पर खासा जोर दिया है, तवज्जो दी है और कहा है कि टूल किट में पूरा एक्शन प्लान बताया गया है कि कैसे डिजिटल स्ट्राइक करनी है, कैसे ट्विटर स्टॉर्म करना है और क्या फिजिकल प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। 26 जनवरी के आसपास ऐसा दिल्ली पुलिस का मानना है कि जो भी हुआ वो इसी प्लान के तहत हुआ, ये दिल्ली पुलिस कहती है। हालांकि किसान संगठनों ने, आप सब जानते हैं कि दिसंबर में यह घोषणा कर दी थी कि वो गणतंत्र दिवस पर एक ट्रैक्टर रैली आयोजित करेंगे। 7 जनवरी को यह भी आप सब जानते हैं कि किसानों ने ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पेरीफेरी एक्सप्रेस वे है वहां पर एक ट्रैक्टर परेड का रिहर्सल भी किया था। अब दिल्ली पुलिस की जो कहानी, जो दास्तां और जो कनेक्ट करना चाहती है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को, आप खुद सोचिए, विचार कीजिए कि क्या वो कनेक्ट होती है या जबरदस्ती उसको कनेक्ट करने का प्रयास दिल्ली पुलिस कर रही है। आप सब जानते हैं कि कई केंद्रीय मंत्री इस पूरे किसान आंदोलन को ही और इस पूरी टूल किट मामले के बाद और ज्यादा बढ़ चढ़कर एक विदेशी साजिश इसको बताया और उन्होंने कहा कि ये टूल किट का मामला, ये सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी के दस्तावेज का मामला बहुत गंभीर है और इससे साफ होता है कि कुछ विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश कर रही है। और दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि ये जो टूल किट, ये सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी का दस्तावेज, मैं कहूं टूल किट की बजाय अगर मैं तो ये कहूंगा कि इसके लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटजी का एक दस्तावेज शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये खालिस्तानी समर्थकों का एक संगठन है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उसके द्वारा बनाया गया है और इसे पहले उन्होंने अपलोड किया था लेकिन बाद में डिलीट कर दिया। दिल्ली पुलिस का मानना है कि संस्था के एक सह संस्थापक धालीवाल खुद को खालिस्तानी समर्थक बताते हैं। हालांकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्य भी कई बार ये कहते रहे हैं कि किसानों का मौजूदा जो आंदोलन है वो एक प्रायोजित कार्यक्रम है और खालिस्तानी समर्थक इस आंदोलन का हिस्सा है। ये कोई लुकी छिपी बात नहीं। राजनीतिक सत्तारूढ़ राजनीतिक दल जो भारत का है, हरियाणा का है, वो सीधे तौर पर किसान आंदोलन को शुरुआती दौर से ही खालिस्तान से जोड़ता रहा है, चीन से जोड़ता रहा है और इसको ये कहता रहा है कि इसको विदेशी फंडिंग हो रही है। ये भारत सरकार को अपदस्थ करने का एक षड्यंत्र है और भारत के किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि कुछ विपक्षी लोगों के बहकाए हुए लोग इसमें शामिल हैं। अब इस सब के बाद आप खुद निर्णय कीजिए कि किसान आंदोलन को जन आंदोलन बनाने, उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन हासिल करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए यह सोशल मीडिया की रणनीति, स्ट्रेटजी आखिरकार कैसे देशद्रोह हो सकती है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153, 120B के तहत केस दर्ज करने की जरूरत है, या सरकार सीधे तौर पर किसान आंदोलन को बदनाम करने के माध्यम से उसके लिए समर्थन हासिल करने वाले लोगों को डरा धमकाकर किसान आंदोलन जन आंदोलन ना बन सके, इसके लिए काम कर रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत किसान आंदोलन को दबाना, कुचलना सरकार चाहती है। निर्णय आप कीजिए। जय हिंद, जय किसान। आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में बात करेंगे कि जो धाराएं इस सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के मामले में, सोशल मीडिया रणनीति के मामले में, टूल किट के इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लगाई हैं, चाहे वो राजद्रोह की हो, चाहे भारत की संप्रभुता और भारत सरकार के प्रति नफरत पैदा करने की हो, षड्यंत्र रचने की हो, क्या वो इस मामले में वाकई
तौर पर लागू होती हैं या पहले जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के और बड़ी अदालतों के इस देश में हैं उनका इस बारे में क्या कहना है, और इन धाराओं को अट्रैक्ट करने के लिए, भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं को लगाने के लिए क्या जरूरी परिस्थितियां होती हैं, वो किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। एक आग्रह आपसे कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए बनाते रहें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है, उत्साह बढ़ाता है। धन्यवाद।